नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी है नई बात, और नई बात, अच्छी बात यह है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है। आप हर दिन जब जागते हैं तो जो सुबह होती है, आप देखते होंगे सुबह में पूर्व की लालिमा के साथ दिन शुरू होता है और एक पूरा दिन अपनी समयावधि को पूरी करता है। ऐसे ही होता है जीवन। आपके जीवन में जब भी आप नई सुबह उठते हैं तो आपके जीवन का जो सूरज है हर दिन उगता है, और उसी सूरज के साथ आपको चलना चाहिए, अपना जीवन प्रकाशमान बनाना चाहिए और अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए। इसी बात के साथ बढ़ते हैं आज की क्लास में आगे और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यह है, किस आईआईटी ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 को लॉन्च किया है? तो ये जो व्हीलचेयर है यह बनाया है आईआईटी मद्रास ने। याद रखेंगे, ये जो व्हील चेयर है ये किसने बनाया है? यह बनाया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास इसका सही उत्तर है। बात करें खबर की, तो आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की है, जिसका वजन मात्र 9 किलोग्राम है। यह व्हील चेयर रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए व्हील चेयर पर निर्भर रहने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत आराम, सुव्यवस्था और स्वतंत्रता का वादा करती है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यह व्हील चेयर जो है यह आईआईटी मद्रास में बनाई गई है, जिसका वजन मात्र 9 किलोग्राम है। आईआईटी मद्रास की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1959 को। 1959 को इसकी स्थापना हुई थी और यह भारत का तीसरा आईआईटी था। थर्ड आईआईटी था आईआईटी मद्रास। लेकिन इस आईआईटी के बारे में एक जो दुर्भाग्यपूर्ण एक और तथ्य भी है, और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि यह आत्महत्या दर के मामले में पहले स्थान पर है, मामले में फर्स्ट है, पहले स्थान पर है। यानी कि जितने भी आईआईटी पूरे भारतवर्ष में हैं, उन सभी में जो आत्महत्याएं होती हैं, उन आत्महत्याओं में आईआईटी मद्रास में सर्वाधिक आत्महत्याएं होती हैं, और 26 से अधिक यहाँ पर आत्महत्याएं हो चुकी हैं। 26 से अधिक आत्महत्या यहाँ पर हो चुकी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य भी इस आईआईटी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, विच नंबर वाइस प्रेसिडेंट वाज ही? तो ये जो थे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। बात करें खबर की, तो 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और डॉक्टरी सलाह का पालन करने की आवश्यकता बताया है, जो उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया, और यह तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति ने इनका जो इस्तीफा है, इनका जो त्याग पत्र है, वह स्वीकार कर लिया गया। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है उपराष्ट्रपति का। यानी कि पहले नंबर पर आते हैं राष्ट्रपति, और दूसरा जो सर्वोच्च पद होता है वह होता है उपराष्ट्रपति का। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो भारतीय संविधान के भाग 5 पर इसका वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक, अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति का वर्णन है, जिसमें कि अनुच्छेद 66 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी बात है। उपराष्ट्रपति का चुनाव है, यानी निर्वाचन संबंधी
प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 66 में बताए गए हैं। और अगर एक और अनुच्छेद 67 की बात की जाए, अनुच्छेद 67A की बात की जाए, तो इस अनुच्छेद 67 में त्याग पत्र संबंधी बातें बताई गई हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र कैसे दे सकता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है अनुच्छेद 67A में। और इसी अनुच्छेद 67A का हवाला देते हुए जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, इन्होंने अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपा है। और इसके पीछे का कारण जो है, इन्होंने अपनी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बताया और डॉक्टरी सलाह को बताया। तो आप याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। और भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति का वर्णन मिलता है, जिसमें कि अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव और अनुच्छेद 67 के ए में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे संबंधी चर्चा की गई है। उपराष्ट्रपति जो होता है, जो यह राज्यसभा होती है अपनी, राज्यसभा का सभापति भी होता है, राज्यसभा का सभापति भी होता है। ये याद आपको रखना है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी। और ये जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, ये इससे पहले जो पश्चिम बंगाल के 21वें गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि इससे पहले जो जगदीप धनखड़ के पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं, 21वें गवर्नर रह चुके हैं। और भारत के 14वें उपराष्ट्रपति ये थे, जो कि अब जो है इन्होंने मानसून सत्र में, जो बीच सत्र में इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और एक और फैक्ट आपको यह याद रखना है कि चलते हुए सत्र में इस्तीफा देने वाले यह पहले उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने चलते हुए सत्र में इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। पहले उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़। इतनी चीजें आपको याद रखनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले किस देश के राजकुमार का निधन हुआ है? तो आप सभी ने कभी न कभी इनका नाम सुना होगा। ये जो स्लीपिंग प्रिंस हैं, ये पिछले 20 वर्षों से कोमा में थे। ठीक है, इनका नाम है अल वलीद बिन तलाल, ये इनका नाम है। ठीक है, तो ये जो हैं ये कहाँ के हैं? ये हैं सऊदी अरब के प्रिंस हैं। ठीक है, बात करते खबर की। तो सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस के रूप में जाना जाने वाले प्रिंस अल वलीद का 36 वर्ष की जगह 35 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। 35 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 2005 में एक कार दुर्घटना के बाद लगभग 20 वर्षों तक कोमा में थे। तो आप देख सकते हैं फोटो में अल वलीद की फोटो है ये, जिनका अब निधन हो गया है। ये सऊदी अरब के एक प्रिंस थे। सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब की राजधानी की बात करेंगे अगर, तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद यहाँ की राजधानी है। अगर प्रधानमंत्री और प्रिंस की बात करेंगे, प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में हैं। और अगर यहाँ के मुद्रा की अगर बात करेंगे तो यहाँ की मुद्रा है रियाल यहाँ की मुद्रा है। और ये जो बने हुए हैं अल वलीद का चित्र जो बना हुआ है, ये अल वलीद जो थे ये लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। और लंदन में पढ़ाई करते हुए एक जो कार दुर्घटना थी, उस कार दुर्घटना में इनके सर पर बहुत गंभीर चोटें आई। और सर पर गंभीर चोटें आने के कारण ये कहाँ चले गए? कोमा में। और कोमा में ये जब गए तो इनकी आयु थी 15 वर्ष। तो 15 वर्ष की आयु में ये कोमा में चले गए। और लगभग 20 वर्ष बाद 35 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ट्रेकोमा फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो ये जो देश है यह है सेनेगल। सेनेगल देश को
आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ये जो ट्रेकोमा है इससे भारत भी मुक्त हुआ है और अब जो है सेनेगल भी ट्रेकोमा मुक्त हो गया है। बात करें खबर की तो सेनेगल अब विश्व में 25वां और अफ्रीका में 9वां ऐसा देश बन गया है जिसने ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। और ये जो ट्रेकोमा होती है यह ट्रेकोमा माइसिटीज नाम का एक वायरस होता है जो आंखों में बीमारी पैदा करता है जिससे अंधेपन की समस्या आती है। और पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो 1.9 मिलियन लोग जो हैं इस बीमारी से पीड़ित हैं और अंधेपन का शिकार होते हैं। तो ये आंखों का रोग है ट्रेकोमा और इसी ट्रेकोमा से मुक्त हो गया है सेनेगल। अगर सेनेगल की बात की जाए तो सेनेगल की राजधानी की अगर बात करेंगे तो सेनेगल की राजधानी है डकार। आपको याद रखना है कि सेनेगल की राजधानी क्या है, डकार है। और अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात की जाए, अगर यहाँ के राष्ट्रपति की आप बात करेंगे तो यहाँ के राष्ट्रपति का बड़ा वैसा नाम है, बासिरू डायोमाय नाम है इनका, बासिरू डायोमाय इनका नाम है, बासिरू डायोमाय। और अगर यहाँ के मुद्रा की अगर बात करेंगे तो यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक यहाँ की मुद्रा। ये चीजें आपको याद रखना है। तो ट्रेकोमा से मुक्त हो गया है सेनेगल। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? लुंगफुन रोपुई लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड a monument of national importance by the Archaeological Survey of India। तो ये जो राज्य है यह है मिजोरम राज्य में स्थित है यह लुंगफुन रोपुई। बात करें खबर की तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने मिजोरम के लियानपुई गांव स्थित लुंगफुन रोपुई में प्राचीन मेनिहिरों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के तौर पर घोषित किया है। अब इस स्थल की सुरक्षा और देखरेख केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। तो आप ये चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये पुरातत्व स्थल है। यहाँ पर पत्थरों की कई आकृतियां बनी हुई, व्यवस्थित रूप से पत्थर जमे हुए हैं और जिनको अब जो है जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इसने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया। मिजोरम की अगर बात की जाए तो मिजोरम के गठन की बात कर लेते हैं। और मिजोरम का गठन हुआ था 20 फरवरी वर्ष 1987 को, वर्ष 1987 को इसका गठन हुआ था। अगर इसके राजधानी की बात की जाए तो मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल यहाँ की राजधानी है। और अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करेंगे तो यहाँ के राज्यपाल हैं वी के सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर यहाँ के सीएम की बात करेंगे, मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा यहाँ के सीएम हैं मुख्यमंत्री। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य बन गया है। Which of the following has become India's largest processed potato producing state in the year 2024-25? तो ये जो राज्य है यह राज्य है गुजरात राज्य जो है अब जो है प्रोसेस्ड आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। बात करें खबर की तो गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। विशेष रूप से फ्रेंच फ्राइज और वेफर्स बनाने वाले आलू के क्षेत्र में वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार यह उपलब्धि किसानों और खाद्य कंपनियों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। तो प्रोसेस्ड आलू ऐसे आलू होते हैं जिनमें फ्रेंच फ्राइज या चिप्स वगैरह आप देखते होंगे, बहुत बढ़िया जो चिप्स बनते हैं उनके लिए बेहतरीन आलूओं का चयन किया जाता है। और ये आलू जो होते हैं ये प्रोसेस्ड होते हैं, प्रसंस्कृत होते हैं। और गुजरात ऐसे आलू के उत्पादन में पहला राज्य बन गया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात राज्य के गठन की बात कर लेते हैं। और गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1 मई वर्ष 1960 को।
और बॉम्बे राज्य से अलग होकर यह राज्य बना था। अगर इसके राजधानी की बात करेंगे तो गुजरात राज्य की जो राजधानी है वह है गांधीनगर। और अगर यहाँ के राज्यपाल की अगर आप बात करेंगे तो गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर यहाँ के सीएम की बात करेंगे, मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2031 तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बाय द ईयर 2031? तो ये जो राष्ट्र है, ये जो देश है वह है इंग्लैंड। इंग्लैंड में शुरुआत से, जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है तब से ही इसका जो फाइनल होता है वह इंग्लैंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध जो मैदान है, लॉर्ड्स का मैदान, वहाँ पर आयोजित होता है। और ये जो आयोजन है इंग्लैंड में वर्ष 2031 तक जारी रहेगा। यानी कि जो मेजबानी है, जो होस्टिंग है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की, वो 2031 तक इंग्लैंड के पास रहेगी। बात करें खबर की तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2031 तक के फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड को सौंपी है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को 2027, 2029 और 2031 संस्करणों के लिए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करेगा। तो लॉर्ड्स में अभी तक के 3 फाइनल हो चुके हैं, जिनमें कि 2 में भारत जो है फाइनल में पहुंचा था और 1 में अभी भारत नहीं पहुंच पाया था। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पहुंचे थे, सॉरी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पहुंचे थे, जिसमें साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में आईआईटी कानपुर की एक टीम ने मिट्टी के नीचे दबे 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप और संरचनात्मक अवशेषों के निशान कहाँ खोजे हैं? इन जुलाई 2025 वेयर डिड एन आईआईटी कानपुर टीम डिस्कवर्ड ट्रेसेस ऑफ 2000 ईयर ओल्ड ब्यूरिड बुद्धिस्ट स्तूप्स एंड स्ट्रक्चरल रिमेन्स। तो ये जो है ये खोजे गए हैं हरियाणा के यमुनानगर में। बात करें खबर की तो जुलाई 2025 में आईआईटी कानपुर की एक टीम ने हरियाणा के यमुनानगर जिले में मिट्टी के नीचे दबे 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप और संरचनात्मक अवशेषों के निशान खोजे। शोधकर्ताओं की एक टीम ने उन्नत ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जीपीआर इसको बोलते हैं, इस तकनीक का उपयोग किया है और इस तकनीक का उपयोग करके लगभग 6 से 7 फीट की गहराई पर गोलाकार संरचनाओं, पुरानी दीवारों और कक्ष जैसे कमरों का पता लगाया है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, यह आईआईटी कानपुर के जो एक टीम है इसने महत्वपूर्ण खोज करके निकाली है, जो कि ये जो अवशेष हैं यह कब के हैं? बौद्ध के समय के हैं, बौद्ध स्तूप हैं, यानी कि जब बौद्ध स्तूप बने तब के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं और प्राप्त हुए हैं यमुनानगर हरियाणा में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में नई लाइकेन प्रजाति एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका की खोज भारत में किस स्थान पर की गई है? इन जुलाई 2025 द न्यू लाइकेन स्पीसीज एलोग्राफा इफ्यूसिडेरिका की खोज इफ्यूसिडेरिका हैज बीन डिस्कवर्ड एट विच प्लेस इन इंडिया? तो ये जो है केरल में खोजी गई है, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट केरल में खोजी गई है लाइकेन की प्रजाति। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि लाइकेन होता क्या है। तो लाइकेन एक सहजीवी है। लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है। और कैसा सहजीवी है? जो कि कवक और शैवालों पर निर्भर रहता है, कवकों और शैवालों पर निर्भर रहता है। और शैवालों से ये क्या करता है? ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, ये शैवालों में होता है प्रकाश संश्लेषण, और इसी प्रकाश संश्लेषण के कारण यह जो है पोषण प्राप्त करता है इन शैवालों से। तो कवकों और शैवालों पर यह सहजीविता के कारण जीवित रहता है। और इसी एक लाइकेन की प्रजाति जो है अब 2025 में पश्चिमी घाट में केरल के पास खोजी गई है।
तो दोस्तों आज के करंट अफेयर की क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हम सभी आपके लिए लेकर आए थे। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, बहुत अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं और जो भी अधिक से अधिक संभावनाएं बन सकती हैं लोगों तक पहुंचाने की इस वीडियो की, वो आप सभी करें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।